एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। और आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हमने सीखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, कितने वेरिएबल्स होंगे। चूंकि हम पार्ट पढ़ रहे हैं या अध्याय पढ़ रहे हैं एक चर का द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे केवल एक चर दिखाई देने वाली है। उसके बाद हमने सीखा कि कितने मूल हो सकते हैं। क्या कोई बताएगा कितने मूल? यस, बिल्कुल राइट, दो मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, जिसको हम किससे शो करते हैं? अल्फा एवं बीटा से। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। और क्योंकि वहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1 किया है, जहाँ पे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और 1 मार्क के जो क्वेश्चन निकलते हैं उसका हमने प्रैक्टिस किया है। खैर, हमारे पास आज है इसको ये टॉपिक। तो मूल तो हमें पता चल गया कि मूल हमें कैसे मिलने वाला है, क्या होते हैं मूल। और अब हमें उस मूल को निकालना, हल निकालने का अर्थ है मूल को ज्ञात करना। तो क्या क्या? पहला तरीका होगा आपका स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, अर्थात गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन करके आप क्या निकाल सकते हैं? दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंडन विधि से दिए गए द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। गुणनखंडन विधि चैप्टर 1 में इस विधि को हमने किस विधि से नाम के जाना? ये जाना हमने मध्य पद को तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर इस विधि से हमने इसको पढ़ा है। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उसी दौरान, उस चैप्टर 1 के दौरान ही आपको बताया था कि ये जो है आगे जाके आपका मोस्ट आईएमपी आपका टॉपिक बनने वाला है। तो वहाँ अगर जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ तो वे बहुत ही आसानी से इसको करने वाले हैं। चलिए, तो ज़रूर एक बार देख लीजिए उस वीडियो को, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका। अगला मेथड होगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। और तीसरा हमें पढ़ना होगा सूत्र विधि, जो कि बहुत ही कॉमन और सब स्टूडेंट का पसंदीदा, जिसे कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। केवल सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 3 मेथड आपके पास हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जहां ये तीनों मेथड हमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। ये क्या कह रहे हो सर? जी हाँ, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें मिलते हैं जहां पे हमें इन मेथड को लगाकर गलती नहीं करनी है, अर्थात कि वो इतने सरल होते हैं, वो केवल आपके सोचने की शक्ति ये देखना चाहते हैं कि आपको समझ कितना आया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कितना है। इसीलिए आपको फंसाने के दृष्टिकोण से ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम कुछ क्वेश्चन की जहां पे ये तीनों मेथड हम लगाने वाले नहीं हैं, तो उनमें से अगर मैं देखूं तो पहले क्वेश्चन के रूप में अगर मैं ले लूं, ट्राई दिस का ये क्वेश्चन है 72 नंबर पेज, हिंदी मीडियम का ये। तो सबसे पहले जैसे कि x² - 11x = 0। अब कोई अगर पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होता है और इसको सॉल्व करने के ये तरीके हैं, और कहीं इसको इस मेथड से बनाने जाएगा वो तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसको क्या करना है? इसको कुछ नहीं, आपको कॉमन ले लेना है, उभयनिष्ठ निकाल कर आपको सॉल्व करना बिल्कुल आता है। तो यहाँ से जब मैं उभयनिष्ठ ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x, जब कॉमन निकलेगा तो x - 11 = 0। इस तरीके से x = 0 आपका एक रूट हो जाएगा, और यहाँ से जब मैं 11 को ट्रांसफ़र करूंगा तो x = 11 एक दूसरा रूट हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम बात करें ये x - 1 का स्क्वायर = 0, तो फिर से यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। या आप यहाँ पे लगा लीजिए सर्वसमीका पर आधारित भी आपको द्विघात समीकरण मिलने वाले हैं। सर्वसमीका से अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है स्टूडेंट? a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। चलिए बना कर देखते हैं इसको, क्या कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा आपका x² - 2 × ab + b² मीन्स 1 का स्क्वायर। देखिए अब हम कैसे फंसने वाले हैं यहाँ पे। x² - 2x + 1 अब = 0, यहाँ भी = 0 होने वाला है, इम्प्लाइज। ये देखिए जैसे ही आप इस तरीके के क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं तो आप फिर इसको किसके रूप में लेने लग जाएंगे? ax² - bx + c।
जैसे ही आप इसको लेंगे इस तरीके से, तो आप इसको क्या करने लग जाएंगे, आप इसको ax² प्लस bx प्लस c से इसको तुलना करने लग जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे इन तीनों मेथड के पास। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ से भी चीज़ें आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको क्या लिख देना है आपको, -x और -x। आइए देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ निकल जाएगा x कॉमन, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस साइन और 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 0। यहाँ और यहाँ दोनों ही इक्वल है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। तो x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। और कुल मिलाकर आपने कौन सा मेथड लगा दिया, गुणन खंडन विधि लगा दिया स्टूडेंट। यही होता है, क्यों, क्योंकि हमने इस मध्य पद को तोड़ा है। तो इस तरीके से हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, ये हमारे दो रूट हो जाएंगे। किंतु क्या इसको और आसानी से किया जा सकता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो आपको इस तरीके से थोड़ी ना सॉल्व करना है, नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना ही करना है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से फिर x इज इक्वल टू 1 एंड 1, आपका यही आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a इंटू ए। 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 इंटू 2। तो 2 बार किसी संख्या का अपने आप से गुणा क्या बनाता है, उसको स्क्वायर बनाता है। चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। एक और क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ से कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको x प्लस या x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर भी यहाँ तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आगे बढ़ना है और इक्वल टू 0 में रखना है इसको कि x इज इक्वल टू 0 पहला रूट हो जाएगा। और जब मैं इस टर्म को रखता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स कि x इज इक्वल टू 1, अर्थात x इज इक्वल टू 0 और 1 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मूल। तो इस तरीके से आपको निकालना है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कि गुणन खंडन विधि से आखिर हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए।